इस साल 23 फरवरी को सुबह के 7:14 पर जापान के साइंसदानों ने चांद पर एक चमक को देखा। पहले तो उन्हें समझ नहीं आई कि आखिर चांद पर ये चमक किस चीज की है, लेकिन डिटेल से देखने पर उन्हें पता चला कि चांद की सतह पर एक मेट्रॉइड गिरा है और चांद पर ये चमक उसी मेट्रॉइड की टक्कर की वजह से बनी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। चांद पर हर वक्त कोई ना कोई मेट्रॉइड गिरता रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी मेट्रॉइड को चांद पर गिरता हुआ देखते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना करीब आता है, तब साइंसदानों ने इस मेट्रॉइड को चांद पर गिरते हुए देखा। ये मेट्रॉइड 48,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चांद के साथ टकराया था, जिसकी वजह से चांद के उस हिस्से में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई और फिर वहाँ एक क्रेटर बन गया, जो जमीन पर हम इंसानों को एक फ्लैश की तरह दिखाई दिया। ये बात आप जान लें कि चांद की दो साइड्स हैं, एक नियर साइड जिसको हम देखते हैं और दूसरी फार साइड जिसे चांद की दूसरी साइड भी कहा जाता है, जिसे हम नहीं देख पाते। वहाँ भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड गिरते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देख पाते क्योंकि वो हिस्सा हमसे छुपा हुआ है। जो साइड हमारे सामने है, इस पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड के नजर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर मेट्रॉइड या एस्ट्रॉइड साइज में बड़ा हुआ तब हम उसकी तस्वीर को जमीन पर बगैर किसी टेलीस्कोप से आसानी से देख सकते हैं। आप इस मेट्रॉइड के टकराने की वीडियो को देखें। इस मेट्रॉइड के टकराने से चांद की सतह पर 39 फीट का एक क्रेटर बना और इस वक्त चांद पर 10,000 के करीब क्रेटर्स मौजूद हैं। इस वक्त चांद पर जो क्रेटर मौजूद है उसका नाम एटिकन बेसन क्रेटर है, जिसका साइज 2500 किलोमीटर है। इन सभी क्रेटर्स की तादाद को सुनकर आप समझ चुके होंगे कि चांद पर कितने एस्ट्रॉइड गिरते हैं। ये बात आप जान लें कि चांद पर जितने मेट्रॉइड गिरते हैं उसे कई गुना ज्यादा मेट्रॉइड हर रोज जमीन पर गिरते हैं, लेकिन वो जमीन की सतह से नहीं टकरा पाते, बल्कि जमीन के एटमॉस्फेयर में ही चल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि हर रोज जमीन पर कितने मेट्रॉइड गिरते हैं। लेकिन चांद का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मेट्रॉइड चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सीधा चांद की सतह के साथ टकराता है, जिससे निकलने वाली गर्मी को हम जमीन से आसानी से देख सकते हैं। छोटे साइज का एस्ट्रॉइड चांद को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर बहुत बड़े साइज का एस्ट्रॉइड हमारे चांद से टकरा गया तो वो चांद को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, और अगर चांद को कुछ होता है तो उसका असर हमारी जमीन पर भी होगा, क्योंकि चांद की वजह से हमारी जमीन 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। चांद की वजह से हमारी जमीन अपने एक्सिस पर एक स्टेबल रफ्तार में रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर 24 घंटों का दिन और 24 घंटों की रात होती है। चांद की वजह से जमीन पर हवाएं एक स्टेबल रफ्तार में चलती हैं और समुद्र में लहरें एक स्टेबल रफ्तार में चलती हैं, जिससे समुद्र के अंदर रहने वाले जानदारों को ऑक्सीजन मिलती है। अगर गलती से भी कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से टकरा गया तो हमारी जमीन को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चांद के इस हिस्से को ध्यान से देखें तो यहाँ आपको बहुत सारे दाग नजर आएंगे, जिनको हम हर वक्त देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चांद के ये दाग आखिर क्या हैं और ये कैसे बनते हैं? ये निशान एस्ट्रॉइड की टक्कर से बनने वाले क्रेटर हैं, लेकिन दूसरी साइड पर हमें चांद का डार्क एरिया भी नजर आता है। यहाँ कोई भी निशान मौजूद नहीं है, तो आखिर ये है क्या? इनको लूनर मारिया कहा जाता है, यानी एक समुंदर। हजारों साल पहले लोग समझते थे कि ये एक समुंदर है, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम लूनर मारिया रखा। लेकिन आज हमें पता है कि ये समुंदर नहीं बल्कि चांद की सतह है। लेकिन ये एरिया चांद के बाकी हिस्से की निस्बत कम रोशन क्यों दिखाई देता है? चांद का यह हिस्सा जला हुआ है, जिसकी वजह से ये बाकी हिस्से की निस्बत कम रोशन दिखाई देता है। ये हिस्सा तब बना था जब जमीन पर बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड की बारिश हुई थी, जिसे द लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड 3 अरब साल से लेकर 4 अरब साल पहले चांद की सतह पर गिरे थे। उस वक्त हजारों की तादाद में एस्ट्रॉइड चांद से टकरा रहे थे।
उस वक्त चांद के इस हिस्से में दरार पड़ गई और इस दरार से चांद के अंदर का लावा निकलकर सतह पर आ गया। वक्त के साथ साथ ये सतह पर जम गया, जिसकी वजह से ये एरिया हमें बाकी एरिया की निस्बत कम रोशन दिखाई देता है। इसी वजह से चांद की सतह पर ये निशान बने, जिसे हजारों साल पहले लोग समुद्र समझते थे। चांद को हम कमरी कैलेंडर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जब चांद का पहला फेस नजर आता है तब हमारा इस्लामिक महीना शुरू होता है और हर दिन के बाद चांद के फेस का साइज बढ़ जाता है और 15 दिनों के बाद चांद हमें मुकम्मल तौर पर दिखाई देता है, जिसे 14वीं का चांद भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर चांद के ये फेसेस कैसे बनते हैं। चांद के ये फेसेस तब बनते हैं जब चांद हमारे जमीन के गिर्द घूमता है। चांद जमीन के गिर्द अपने एक चक्कर 29 दिन 12 घंटे और 45 मिनट में कंप्लीट करता है, यानी चांद जमीन का एक चक्कर 1 महीने में कंप्लीट करता है। चांद के इस पीरियड को लूनर मंथ कहते हैं। हम ये जानते हैं कि चांद की अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती, लेकिन जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो चांद हमें सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देता है, क्योंकि चांद की सतह बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, जिसकी वजह से ये सूरज से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से हमें चांद रोशन दिखाई देता है। जब ये जमीन के गिर्द घूमता है तब इसके और सूरज के दरमियान का एंगल वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। इन एंगल्स में चेंजिंग की वजह से हम चांद के फेसेस को देख पाते हैं। जब चांद मुकम्मल होता है तब सूरज की रोशनी चांद की नियर साइड पर पड़ती है, जिसकी वजह से पहले फेस के 15 दिनों बाद ये हमें पूरा गोल दिखाई देता है। नियर साइड चांद की वो साइड है जिसे हम देख पाते हैं। ये वो साइड है जो जमीन की तरफ है और 30 फेसेस या 1 महीने के बाद सूरज की रोशनी चांद के उस हिस्से पर पड़ती है जिसे हम जमीन से देख नहीं पाते। चांद के इन्हीं फेसेस की वजह से हमारा इस्लामिक मंथ शुरू होता है। इसके बाद बात करते हैं एक सियारे की। साइंसदानों ने कुछ दिन पहले एक ऐसा सियारा फाइंड किया है जिस पर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। इसे ओशियन वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। इस सियारे का नाम है HD 207496b, जो एक बहुत यंग ब्राइट के स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। ये सियारा रोकी नहीं है, यानी वहाँ की जमीन ठोस नहीं है जैसे हमारी जमीन है, लेकिन इस सियारे पर बहुत ज्यादा गैस और पानी को देखा गया है, यानी इस पूरे सियारे पर सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद है। इसका समुद्र हमारी जमीन के समुद्र से कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी गहराई भी हमारी जमीन के समुद्र की गहराई से कई गुना ज्यादा बड़ी है। अगर देखा जाए, हम जमीन के समुद्र को आज तक अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाए और इसमें कई ऐसे जानदार रहते हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता। तो जरा सोचिए, इस सियारे का समुद्र तो हमारी जमीन से काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसकी गहराई में कितने जानदार रहते होंगे। क्या सच में उसके समुद्र में लाइफ मौजूद है? अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम सिर्फ एक सियारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं, जिसे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पानी है या नहीं, लेकिन हम उसके अंदर नहीं देख सकते, इसीलिए हमें नहीं पता कि वहाँ लाइफ है या नहीं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।